मोमबत्ती की लौ के ऊपर हाथ रखवा दिया भगत का। भगत सिंह बातें करता रहा और हाथ रखा हुआ है। चट चट करके खाल जलने लगी, मांस का लोथड़ा लटक गया। चंद्रशेखर ने पलट करके देखा, सीने से लगा लिया, धन्य तेरी मां और धन्य है तू वीर। उस क्रांतिकारी मंडली में उसको भर्ती कर लिया। लेकिन माताओं सज्जनों, वहां पर दो नवयुवक, एक का नाम था राजगुरु और दूसरे का था सुखदेव। सुखदेव का उस दिन भोजन बनाने का पर्याय था, भोजन बनाने का नंबर था। रसोई में भोजन बना रहा था सुखदेव। क्रांतिकारी बाहर बैठे हुए थे, लेकिन देखते क्या है, अंदर से मांस के जलने की दुर्गंध आई। उन क्रांतिकारियों की रसोई में मांस नहीं बनता था, लेकिन मांस के जलने की जब दुर्गंध आई, अंदर जाकर के देखा तो सुखदेव ने, जिससे पतीला पकड़ करके उठाते, क्या कहते हैं उसको, उस चंडासी को गर्म करके और अपने सीने पर लगाया हुआ था। जब देखा, पूछा ये क्या कर रहे हो? कहने लगे मैं अपनी परीक्षा ले रहा हूं। भगत सिंह की परीक्षा ली गई है, मेरी नहीं ली गई थी, मैं स्वयं अपनी परीक्षा ले रहा हूं। कोई बात नहीं है। बोले ऐसा नहीं, तुम्हें करना चाहिए था, तुम पर पूर्ण विश्वास है। बोले तुम्हें विश्वास होगा, मुझे नहीं था। ये परीक्षा क्यों ली जाती थी कि गोरों के अगर चक्कर में फंस गया, पकड़ में आ गया और वो यातनाएं देंगे तो हो सकता है इस क्रांतिकारी जो हमारा ये संगठन है इसका वो भेद दे दें। इन दोनों को देखा एक नवयुवक ने, जिस दूसरे की बात मैं कर रहा हूं। रात हो गई, क्रांतिकारी सो गए, विश्राम करने लगे। सवेरे 5 बजे उधर से एक नवयुवक आ रहा है, लहूलुहान है, उसका नाम था राजगुरु। वो राजगुरु कहां से आया? वो रात को गंगा के रेत में जाकर के लेट गया, जहां पर मोटे मोटे डांस होते थे, मक्खी होती है एक, गांव में रहने वाले जानते हैं उन सबको। वो मक्खी खून ही पीती है और जब वो बैठती है और डंक चुभो देती है जब शरीर के अंदर, भयानक वेदना होती है। कितने डांस लगे होंगे कि उसका शरीर खून से जो है लथपथ है। पूछा राजगुरु तुम कहां गए थे? कहते अपनी परीक्षा लेने गया था। ऐसे अपनी परीक्षा ले रहे हैं, क्या बात है, क्या जज्बा था उनका, क्यों इतने दुख सहन कर रहे हैं कि भारत आजाद हो। माताओं सज्जनों, शायद आपको पता हो, यदि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा हो आपने, महारानी विक्टोरिया ने एक बात कही थी जब क्रांतिकारियों का ये इस तरह से आगे बढ़ना शुरू हो गया और अंग्रेज भयभीत होने लगे, तो महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की थी, हम भारतीयों के साथ जैसे पिता पुत्र से व्यवहार करता है ऐसे ही व्यवहार करेंगे। छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इसके पीछे इसमें षड्यंत्र था, धोखा था। कोई जुबान किसी की नहीं खुली, किसी की कलम नहीं चली कि इसके विरोध में कुछ कह दे, बल्कि खुशी मनाने लगे कि अब तो हम ऐसे रहेंगे, ब्रिटिश सरकार हमें ऐसे रखेगी जैसे पिता अपने पुत्रों को रखते हैं। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती समझ गए थे उस सारी चाल को। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, कोई कुछ भी कहे, स्वदेशी राजा सर्वोपरि उत्तम होता है, विदेशी राजा पूर्ण सुखदाई नहीं होता। स्वतंत्रता चाहिए, स्वराज्य चाहिए। ऋषि के इन वाक्यों को पढ़ करके और अनेक क्रांतिकारियों के अंदर जो है जोश आया, और तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लाला लाजपत राय कहते थे, आर्य समाज मेरी माता है, दयानंद मेरा गुरु है। ये जितने क्रांतिकारी थे सब ऋषि दयानंद से प्रभावित थे, चाहे शांति दल के हों या क्रांति दल के हों। शांति दल के नेताओं में महात्मा गांधी का नाम आता है। अब महात्मा गांधी राजगोपालाचार्य जी के शिष्य थे और राजगोपालाचार्य जी महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे
और महादेव गोविंद रानाडे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती से पूना के प्रवचनों से प्रभावित हुए थे। और बाकी जितने क्रांतिकारी थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा आदि, ये सब के सब, इन क्रांतिकारियों के पीछे भी ऋषिवर देव दयानंद ही खड़े हैं। दयानंद का नाम कोई नहीं लेता, मोदी भी नहीं लेता कि स्वतंत्रता में दयानंद का योगदान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ला करके स्वामी विवेकानंद को खड़ा कर रखा है दयानंद के मुकाबले पर। खैर, मैं उधर नहीं जाना चाहता। उस महापुरुष कि जिन्होंने अपने प्राण दे करके हमें इस भारतवर्ष में सुख से सोने के लिए और स्वतंत्रता से अपनी बात रखने का, और स्वतंत्रता को भी स्वच्छंदता में बदल दिया लोगों ने। देखो, स्वतंत्रता किसे कहते हैं? स्व माने अपना, तंत्र माने नियम। अपने जो नियम हैं उनको मानना, उनका पालन करना स्वतंत्रता कहलाती है, और उन नियमों को तोड़ करके चलना स्वच्छंदता कहलाती है। आज स्वतंत्रता नहीं है, स्वच्छंदता है। आपने चौराहों पर देखा होगा, लाल बत्ती लगी रहती है, लोग लाल बत्ती को भी पार कर जाते हैं। लाल बत्ती पर रुकना चाहिए, यह स्वतंत्रता है, यह नियम है कि रुको यहां, और जब उसे तोड़ करके आगे निकल जाते हैं उसको कहते हैं स्वच्छंदता। तो स्वच्छंदता में कभी भी सुख नहीं मिलता, स्वतंत्रता में तो सुख रहता है। महर्षि दयानंद ने एक नियम लिखा, बहुत बढ़िया नियम है, उसको आज तक पालन करने में लोग जो है सफल नहीं हो पाए। ऋषि दयानंद ने लिखा है कि सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। हमें परतंत्र भी रहना है और स्वतंत्र भी रहना है। जो समाज के बनाए हुए नियम हैं वो हमें सबको सामूहिक रूप से पालन करना है, उसमें हम परतंत्र हैं कि जैसा है वहां पर वैसा ही हमको करना है। और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें, अर्थात अपनी ओर से किसी का जो हम हित कर सकें उसमें हम स्वतंत्र हैं। तो आइए, मैं निवेदन कर रहा था, राजगुरु सुखदेव दोनों ने अपनी परीक्षा दे करके पास हुए। भगत सिंह अपनी परीक्षा में पास हुआ। अब वहाँ पर मीटिंग होती थी। मीटिंग में एक योजना बनाई गई कि बिना हथियारों के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, और हथियार खरीदने के लिए धन की आवश्यकता है, और धन कहाँ से आए? तो विचार बनाया गया कि भारत का खजाना ब्रिटिश सरकार रेल के द्वारा जो है वो इंग्लैंड पहुंचाती है। फिर क्या करें? बोले जिस ट्रेन से खजाना जाता है उसको लूट लिया जाए, हमारा है। तो यहां पर भगत सिंह ने कहा कि मैं आगे रहूंगा। भगत सिंह ये बिस्मिल कहते हैं कि नहीं, वहां पर सरदार इनको बना दिया गया, सरदार की उपाधि दी गई थी उस क्रांतिकारी मंडल के। सरदार आप नहीं, इस काम के लिए तो हम ही काफी हैं। तो ये 4 लोग तैयार हुए, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां। ये चले। चले लूटने रेल देश के दीवाने, बदल लिया था भेष जो ना कोई पहचाने। चले लूटने रेल देश के दीवाने, बदल लिया था भेष जो ना कोई पहचाने। चले लूटने रेल देश के दीवाने, बदल लिया था भेष कोई ना पहचाने। लिए बैठ शाहजहांपुर से गाड़ी में क्रांतिकारी, लिए बैठ शाहजहांपुर से गाड़ी में क्रांतिकारी। था नहीं पास में पैसा इसलिए बहुत लाचारी, शस्त्र थे मंगवाने। चले लूटने रेल देश के दीवाने, चले लूटने रेल देश के दीवाने।
बदल लिया था भेष जो ना कोई पहचाने। शाहजहांपुर से चलकर स्टेशन था काकोरी, शाहजहांपुर से चलकर स्टेशन था काकोरी, लिया लूट खजाना सारा गाड़ी में हलचल हो रही, गार्ड लगा घबराने, करी बिस्मिल ने फायर, यात्री भय माने, चले लूटने रेल देश के दीवाने, बदल लिया था भेष ना कोई पहचाने, चले लूटने बदल लिया था भेष जो ना कोई पहचाने। रोशन सिंह लहरी बिस्मिल अशफाक का बजा हथौड़ा, रोशन सिंह लहरी बिस्मिल अशफाक का बजा हथौड़ा, छेनी से काट काट कर संदूक का ताला तोड़ा, माल लगे संगवाने जो इनसे टकराए वो मरना ठाने, चले लूटने रेल देश के दीवाने, बदल लिया था भेष जो ना कोई पहचाने। लूट लिया खजाना। गार्ड भी घबराने लगा। एक यात्री उतर करके भागने लगा वहां से, बिस्मिल ने फायर की, वो घबरा कर फिर वापस आ गया उसमें। खैर वहां पर जो घटनाक्रम हुआ वो सारा का सारा इसलिए फेल हो गया कि वहां पर ये खजाना लूट करके तो ले गए, लेकिन बनवारी लाल और इंद्रभूषण नाम के दो व्यक्ति गद्दार, उन्होंने मुखबरी कर दी। मुखबरी माने पुलिस को खबर कर दी और ये चारों पकड़े गए। चारों पकड़े गए, रोशन सिंह लहरी, राजेंद्र लहरी गोंडा में और बिस्मिल गोरखपुर आए, फैजाबाद अशफाक गए, रोशन प्रयाग को भिजवाए। चारों को अलग अलग जेल में बंद करा दिया गया। अब समय आया 19 दिसंबर 1927 और ये बिस्मिल जेलर के साथ फांसी की तरफ को जा रहा है। ये घटना बाद में सुनाऊं, उससे पहले इन तीन क्रांतिकारियों के जज्बातों को सुनो जरा। 17 सितंबर को फांसी हुई थी इसको अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहरी को। 18 को हुई रोशन सिंह को, 19 को हुई बिस्मिल को और 20 को अशफाकुल्ला खां को। जब रोशन सिंह फांसी पर जा रहे हैं तो उन्होंने अपने एक वाक्य बोला कि जिंदगी जिंदा दिली को जान है रोशन, जिंदगी जिंदा दिली को जान है रोशन, यूं तो न जाने कितने जीते और मरते। ये जज्बा था मरने से पहले। अशफाकुल्ला खां फांसी पर जा रहा है, वो कहता है तंग आकर जालिमों के जुल्म और बेदाद से चल दिए सुए अदम जिंदाने फैजाबाद से। और रोशन इस बिस्मिल की तो बात ही अजीब रही। वहां पर फांसी खाने जा रहा बिस्मिल पुलिस के साथ, गेट पर आकर के देखा तो खड़ी गेट पर मां, खड़ी गेट पर मां तो वो बुढ़िया बिस्मिल बिस्मिल टेर रही। जेलर बोला कौन ये बुढ़िया, क्यों तुझको कर देर रही। बिस्मिल ये कौन
तेरा नाम लेकर के बुला रही है, बुढ़िया खड़ी है गेट पर बाहर। तो बिस्मिल कहता है कि गेट पे खड़ी जो बुढ़िया मेरी जननी माई है, आखिरी मिलाप मिलन बेटे से आई है, बेटे से आई है। गेट पे खड़ी जो बुढ़िया मेरी जननी माई है, आखिरी मिलाप मिलन बेटे से आई है, बेटे से आई है। बड़े ही इरादों से इसने मेरा पालन पोषण किया, पाल पोष करके आज राष्ट्र के अर्पण किया, खुशियों का समर्पण किया, खुशियों का समर्पण किया। देश की सहाई है, आखिरी मिलाप मिलन बेटे से आई है, बेटे से आई है। गेट पे खड़ी जो बुढ़िया मेरी जननी माई है, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई है, बेटे से आई है। लेगी परीक्षा मेरी बूझ के कुछ बातों को, होवेगी संतुष्टि इसको जान कर हालातों को, होवेगी संतुष्टि इसको जान कर हालातों को। चाहता हूँ जेलर मिलना 5 मिनट चाहिए, मिलूं या फांसी पे चलूं जल्दी बताइए, देर ना लगाइए जेलर, देर ना लगाइए जेलर, क्या तेरे मन भाई है, आखिरी मिलाप मिलन बेटे से आई है, बेटे से आई है। गेट पे खड़ी जो बुढ़िया मेरी जननी माई है, आखिरी मिलाप मिलने बेटे से आई है, बेटे से आई है। कहता है जेलर ये मेरी वो माँ है जिसने मुझे जन्म दे करके पाल पोष करके राष्ट्र को समर्पित कर दिया। मैं 5 मिनट चाहता हूं, अगर मेरी मां से मिलने का 5 मिनट का समय दे सको तो दे दो, और नहीं तो जल्दी चलो फांसी के ऊपर। जेलर भी बिस्मिल की बात को सुनकर के आश्चर्यित हो रहा है और कहने लगा कि बिस्मिल तू 5 नहीं 10 मिनट मिल ले, क्योंकि अंतिम इच्छा तो मरने वाले की पूरी की जाती है।